नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जुड़ जाइए वीडियो में और जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। और यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को बिना किसी देरी के सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अंत में वीडियो को शेयर जरूर कर दें। ठीक है। तो आज अपन बात करेंगे उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर जो प्रॉफिट एंड लॉस साथ ही डिस्काउंट तीनों के कंप्लीट क्वेश्चंस करने वाले हैं आज के सेशंस में। ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे, और क्वेश्चंस वही करेंगे जो अभी एनटीपीसी के एग्जाम में आ रहे हैं। और हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में जिस टाइप के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस में इस सेशंस में करवाने वाला हूं। तो जिन बच्चों का अगली शिफ्ट में एग्जाम है एनटीपीसी का, उनके लिए ये सेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपए है, 10% छूट देने पर 12.5% लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अब देखो, सबसे पहले क्या करना है, मैंने हमेशा बोला है यदि मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस को करना है तो पहली बार में पहली लाइन पढ़ते ही क्वेश्चंस करना स्टार्ट ना करें बच्चों। क्वेश्चंस को 1 2 बार 3 बार पढ़ लो, लेकिन पहले उसमें जो डेटा आपको दिया गया है उसको नोट कर लो। आप पेज में देखो, पहले उसने दिया है कि वस्तु का जो सीपी है, क्रय मूल्य, वो कितना दिया गया है, 800 रुपए। और उसने ये बोला है कि जो डिस्काउंट प्रतिशत है वो कितना डिस्काउंट दे रहा है, 10% डिस्काउंट दे रहा है। और साथ में प्रॉफिट भी कमा रहा है, कितना, 12.5% का प्रॉफिट कमा रहा है। अब देखो, तीनों चीजें हैं, प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट, इनमें चार ही तो चीजें चलती है, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, विक्रय मूल्य। तो देखो आपको क्या क्या दिया है, क्रय मूल्य दिया है, डिस्काउंट दिया है, प्रॉफिट दिया है। दो चीजें यहाँ पे नहीं दी गई है, वो है एक तो एमपी और एक एसपी। एमपी का मतलब है मार्क प्राइस, मतलब क्वेश्चंस में आपको अंकित मूल्य नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये तो आपको निकालना ही है। साथ में आपको एसपी भी नहीं दिया है। तो देखो, एक रिलेशन मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि जो विक्रय मूल्य होता है वो क्या होता है, मार्क प्राइस पर कितना छूट दिया गया है बटे 100। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंकित मूल्य निकालने के लिए पहले विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो विक्रय मूल्य तो निकाल सकते हैं, क्योंकि विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100। अब देखो यहाँ पे, ये यहां से सारे डाटा आपको दिए गए हैं, तो विक्रय मूल्य निकाल लो पहले। विक्रय मूल्य क्या निकलेगा, क्रय मूल्य कितना दिया है आपको, 800 रुपए, जो उसने क्वेश्चंस में दिया है। 100 प्लस माइनस, प्लस का मतलब है यदि प्रॉफिट हुआ है तो 100 में जोड़ के लिखो। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 12.5 का, तो आप क्या लिखोगे, 100 में जब 12.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 112.5 बटे 100। ठीक है। तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य कितना आ गया, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, हासिल 4, 2 अट्ठे 16, 4 20, हासिल 2, 8 और 2 10, हासिल 1, 8 और 1 9, यानी कि 900 रुपए क्या आ गया आपका विक्रय मूल्य। अब आपको क्या निकालना है, अंकित मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपको पता है कितना आया, 900 रुपए। निकालना क्या है, अंकित मूल्य इंटू, अब देखो 100 माइनस डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट कितना है, 10%। तो 100 पे 10% का डिस्काउंट है, मतलब वस्तु को कितने रुपए में बेचा उसने, 100 से 90 रुपए में बेच दिया। तो अंकित मूल्य कितना आएगा, देखो 90 से कट जाएगा, ये कितनी बार, 10 बार। तो अंकित मूल्य कितना आ गया, 100 इंटू 10 कितना हो गया, 1000 रुपये आपका क्या आ गया, अंकित मूल्य आ गया दोस्तों। तो देखिए, मैंने क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं किया, जैसा उसने डेटा दिया है सबसे पहले वो लिखा है, और ये पता कर लिया मैंने कि किस किस डेटा की जरूरत है अंकित मूल्य निकालने के लिए। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए केवल एक ही डेटा की जरूरत पड़ी है, और वो है विक्रय मूल्य। बाकी सारी चीज उसने दी है। तो स्टेप वाइज मैंने कुछ भी नहीं किया, जैसा जैसा क्वेश्चंस ने बोला है मैंने वैसा वैसा कर दिया, और आंसर आपके सामने। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, तो बेसिक से ही जुड़ते रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। और यदि सेशन अच्छा लग रहा है
तो टाइम टू टाइम वीडियो पे लाइक जरूर करते रहें। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये अंकित क्या कमेंट कर रहा है, सर विक्रय मूल्य कैसे निकाला। देखो विक्रय मूल्य क्या है, आपको अंकित मूल्य दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो विक्रय मूल्य निकालना तो आसान है ना, क्योंकि विक्रय मूल्य क्या होता है सीपी इंटू कितना प्रॉफिट हुआ है 12.5 का, तो 112 लिख दिया। सीपी आपको दिया गया था क्वेश्चन में बटे 100, तो ये विक्रय मूल्य निकल गया और विक्रय मूल्य निकल गया, तो फिर अंकित मूल्य निकालना आसान है ना, क्योंकि अंकित मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100। तो आपने जब एसपी निकाल लिया तो अंकित मूल्य निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। यदि कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल कमेंट करिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। लेकिन जब तक आप बोलोगे नहीं, कमेंट नहीं करोगे, तो हमारी नजर में तो यही है कि आपको बराबर समझ में आ रहा है। ठीक है, यदि नहीं आता है समझ में तो आप कमेंट करिए, तुरंत आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन से, एक व्यक्ति ने एक पंखा अंकित मूल्य से 30% कम पर खरीदा तथा अंकित मूल्य से 30% अधिक पर बेच दिया। तो ये बोल रहा है, तो बताइए उस पंखे पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। अब देखो दो लाइन है जो उसने बोली है और तीसरी लाइन जो नहीं बोली है उसने, वही आपका आंसर है। क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, देखो उसने ये बोला है कि किसी वस्तु को, एक पंखे को अंकित मूल्य से 30% कम पर खरीदा गया है। मतलब आप ये सोचो कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए हो और उसको खरीदा कितने में गया है, यानी कि क्रय मूल्य क्या है उसका, जो क्रय मूल्य है वो क्या है, इस अंकित मूल्य से 30% कम पर खरीदा है। तो इससे 30% कम यानी कि 100 से 30 कम कितना हो गया, 70 रुपए में तो खरीदा और कितने रुपए में बेच दिया, 30% अधिक में बेच दिया, मतलब 130 रुपए में बेचा। तो आपसे ये पूछा है तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब देखो 70 रुपए में खरीदा, 130 में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 130 माइनस 70 कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 60 रुपए का। लेकिन उसने ये पूछा है कितने प्रतिशत का हुआ, तो प्रतिशत प्रॉफिट कैसे निकालोगे, कितने का हुआ 60 का। और आपको पता है ये जो प्रॉफिट है हमेशा चाहे लाभ हो या हानि हो किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है 70 इंटू 100, ये लो एक जीरो से एक जीरो काट दो, 600 बटे 7 कितना हो गया, 8 सत्ते 56 बचे 4, 5 सत्ते 35 बचे 5, 85 बटे 7% का उसको क्या हो गया दोस्तों, प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को तो करने की जरूरत भी नहीं थी, आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन से, एक डीलर ने 7,660 रुपए में एक वॉशिंग मशीन खरीदी मतलब क्रय मूल्य उसने दिया है, तथा अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के पश्चात उसे 10% का लाभ होता है। तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, अंकित मूल्य पता नहीं है, लेकिन उसने ये बोला है कि उसने वस्तु को खरीदा कितने में, यानी कि जो क्रय मूल्य दिया है आपको, जो सीपी दिया है कॉस्ट प्राइस, वो कितना है 7,660 रुपए में उसने वस्तु को खरीदा है। फिर आगे बोला है अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, डिस्काउंट कितना दिया है 12% का, और आगे बोला है 10% का लाभ कमाता है, लाभ भी बता रखा है 10% का। ठीक है, अब देखो आपको सीपी दिया है, जो पहले क्वेश्चन किया था ना इस सेशन का पहला क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन से, कुछ नहीं करना। पहले क्या करोगे, ये देखो एसपी क्या होता है, अंकित मूल्य 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100। तो पहले आपको एसपी निकालना पड़ेगा, तभी तो अंकित मूल्य निकालोगे। तो एसपी क्या होता है, सीपी इंटू 100 माइनस प्रॉफिट या लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, तो 110 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 766 इंटू 11। अब इसको मल्टीप्लाई करो या मत करो,
क्योंकि ये मान यहाँ पे रखना है और अंकित मूल्य निकालना है। तो अंकित विक्रय मूल्य कितना आ गया, 766 इंटू 11 बराबर अंकित मूल्य निकालना है और डिस्काउंट कितना दिया है 12% का, मतलब उसको कितने में बेचा, 100 में से 12 माइनस करेंगे तो 88/100। अब देखो 11 से काट दो इसको, 11 से कितनी बार, 8 बार, इस 8 से ये कट जाएगा कितनी बार, देखो भाई 11 से ये कट गया 8 बार, इसको पहले 4 से काटो, 1 बार बचे 3, 4 से भी नहीं कटेगा, 8 से काटो 9/72/4, इससे भी नहीं कटेगा। तो एक काम करो, आप क्या करोगे, मार्क प्राइस निकालना है ना, तो इसको ट्रांसफर कर दो, 766 इंटू 100/8। ठीक है, अब देखो 4 से कटेगा 25 बार, ये 4 से कटेगा 2 बार, इस 2 से ये कट जाएगा 3 बार, फिर 8 बार, फिर 3 बार। तो इसको 25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आएगा आपको 383 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो विक्रय अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 9000। देखो 383 इसको मल्टीप्लाई करो 25 से, 3 25 75 हासिल 7, 8 25 200 और 7 207 हासिल 20, 3 25 75 और 20 95। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9575 रुपये। ये क्या आ गया आपका मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य। ठीक, जो पहला क्वेश्चन किया था दोस्तों सेम वैसा ही क्वेश्चन था। तो अब उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो बच्चे वीडियो देख रहे हैं 150 और लाइक आ रहे हैं 15। तो यार ऐसे मत करो, लाइक धनाधन लाइक करना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें बिना किसी देरी के। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, और क्वेश्चन वही जो एग्जाम में आ चुका है, एनटीपीसी में 3 तारीख की शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन अभी किया है सेम वैसा ही क्वेश्चन है, डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस मिक्स है इसमें, लेकिन पूछा क्या है आपसे, प्रतिशत प्रॉफिट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक बैग उसके वास्तविक मूल्य पर 25% छूट के साथ खरीदा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस को थोड़ा घुमाया गया है। वास्तविक मूल्य क्या होता है, वास्तविक मूल्य का मतलब क्या है, 25% छूट। जहां भी छूट बोल दे तो हमेशा याद रखना जो छूट होती है वो हमेशा किस पर दी जाएगी, अंकित मूल्य पर। तो वास्तविक मूल्य पर 25% छूट का मतलब है कि अंकित मूल्य पर छूट दी गई है 25% की, और खरीद रहा है 25% छूट के साथ खरीदा, और कुछ दिनों के बाद वह बैग उसके वास्तविक मूल्य से 40% अधिक पर अपने मित्र को बेच दिया, मतलब लाभ कमा रहा है। और आपसे यही पूछा है तो बताइए उसने कितने प्रतिशत का प्रॉफिट कमाया। अब देखो वास्तविक मूल्य का मतलब है अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य आपको पता नहीं है लेकिन वो हमेशा 100 होगा, और इस पर छूट दी है उसने 25% की छूट पर खरीदा, मतलब करे किया कितने में, इस पर 25% की छूट का मतलब है 75 रुपए में खरीदा। अब उसने सोचा कि 25% छूट तो उसने क्या की, पहले ही मिल गई, और उस पर भी वो क्या कर रहा है, उसको अपने मित्र को बेच दिया कि मैं तो इससे ज्यादा पैसे कमाना चाहता हूं। तो उसने क्या किया, 40% अधिक पर बेच दिया, यानी कि 100 की वस्तु को 40% अधिक पर बेचने का मतलब है 140 रुपए में बेच दिया। ये लो, अब आंसर आने वाला है, क्यों, क्योंकि 75 में खरीदा 140 में बेच दिया, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ देख लो, 140 माइनस 75 तो कितना हो गया, 65 रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रतिशत प्रॉफिट पूछा है तो 65 का प्रॉफिट हुआ है, किस पर होगा लाभ, यहाँ नियम ऐसा क्रय मूल्य पर इंटू 100। ये लो आंसर आ गया 4 2500 3 25 75, 65 इंटू 4 तो कितना हो गया, 0 हासिल 2 24 और 2 26/3, तो कितना प्रतिशत हो गया ये देख लो, 8 3 24 बचे 2, 6 3 18 बचे 2, 86 सही 2/3% का उस व्यक्ति ने क्या कमा लिया, उस पर प्रॉफिट कमा लिया। अब देखो ऑप्शन में क्या दिया गया है, 86.66%, तो 2/3 का मतलब क्या है, 0.66%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया,
अब देखो ऑप्शन में उसने 86.66% या 86.2/3% नहीं दिया, लेकिन ऑप्शन में उसने दिया है 87%। तो ये अप्रोक्सीमेट किसके बराबर है? 87% के। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले टाइप पर, अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो दोस्तों आपका ये जो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का जो चैप्टर है ये पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। लेकिन जिन बच्चों ने इस चैप्टर से संबंधित जो भी वीडियो नहीं देखे, जिनको थोड़ा बहुत भी डाउट है, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया है, वो प्ले लिस्ट में जाए या वीडियो लिस्ट में जाकर प्रत्येक लेक्चर को, प्रत्येक वीडियो को पार्ट वाइज देखें और जो क्वेश्चंस मैंने कराए अच्छे से देख लें, क्योंकि जिनका अगली शिफ्ट में पेपर है, मैं गारंटी से बोल रहा हूं जो मैंने पढ़ा है उसमें से प्रत्येक टाइप के क्वेश्चंस मैंने कराए, तो एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। और हाँ, अगली शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, तो मैंने एक अलग से ही टाइप निकाला है आपके लिए, जो एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि आगे की शिफ्ट में जो मैं लास्ट क्वेश्चंस कराने वाला हूं वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। देखो एक बात समझना, यदि कोई दुकानदार 2 बार डिस्काउंट देता है, जैसे एक बार 20% और एक बार 30% की डिस्काउंट देता है, आप एक दुकान पे गए और एक दुकानदार ने ये आपको डिस्काउंट दिए किसी वस्तु पर 2 बार, फिर आपने सोचा कि यार इसने 20 और 30% का डिस्काउंट दिया। देखो कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, क्योंकि दोनों टाइप से जो दोनों दुकानदार है वहां पे ग्राहक की तुलना की जाएगी इस क्वेश्चन में, कि कौन से दुकानदार के द्वारा दिया गया डिस्काउंट ग्राहक के लिए फायदेमंद है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि जो दुकानदार ने डिस्काउंट दिया है तो कौन सा डिस्काउंट दुकानदार के लिए फायदेमंद है। तो यहाँ पे ग्राहक और दुकानदार दोनों में से किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो अगली शिफ्ट में ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्वेश्चंस को अच्छे से समझना, करना कुछ नहीं है, वो क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं, ऐसा क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं, पर क्वेश्चंस की लैंग्वेज में अंतर है कि पूछना क्या चाहता है आपसे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, एक सिलाई मशीन के लिए 2 दुकानदार एक ही मूल्य का विज्ञापन करते हैं। क्या बोल रहा है? एक सिलाई मशीन के लिए 2 दुकानदार एक ही मूल्य का विज्ञापन देते हैं। पहला दुकानदार 30% तथा 6% का क्रमिक बट्टा देता है तथा दूसरा दुकानदार 20% तथा 16% के क्रमिक बट्टे देता है। देखो मैंने बोला था दुकानदार हमेशा 2 रहेंगे, एक दुकानदार ये और दूसरा दुकानदार ये। अब देखो दोनों ने अलग अलग रेट पे डिस्काउंट दिए। पहले ने दिया है 30% और 6% के 2 डिस्काउंट दिए हैं। दूसरे दुकानदार ने 20 और 16% का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, अब आपसे ये पूछा गया है तो बताइए कौन सा क्रमिक बट्टा ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा। अब देखो ग्राहक क्या चाहता है कि उसको ज्यादा छूट मिले, और दुकानदार क्या चाहेगा कि मैं कम से कम छूट दूं। भाई 100 की वस्तु को अगर वो 30% डिस्काउंट देके बेचता है दुकानदार, यानी कि 70 रुपए में बेच रहा है, और एक दुकानदार 80 रुपए में बेच रहा है, तो ग्राहक के लिए कौन सा फायदेमंद होगा? जिसमें डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा। तो 30% डिस्काउंट दिया, यानी कि ग्राहक अगर 70 रुपए में लेगा या 80 रुपए में, ग्राहक के लिए तो 70 वाला ही फायदा होगा, क्योंकि 100 की वस्तु को 70 में लेगा तो ग्राहक के फायदा होगा, और दुकानदार 80 में बेचेगा जब उसको फायदा होगा। ये बात समझ में आ गई, मतलब आप क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। अब देखो क्रमिक बट्टा निकालने के लिए मैंने क्या बुलाया था, सक्सेसिव मेथड लगा दो, +30 +60, यहाँ पे हमेशा माइनस आएगा, 30 × 60/100। तो देखो यहाँ पे कितना डिस्काउंट दिया, 36 माइनस 6 18, 180/100 मतलब 1.8। जब 36 में से 1.8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 0.2। 5 में से 1 घटाओगे 4। तो एक दुकानदार ने कितने का डिस्काउंट दिया, 100 की वस्तु पर 34.2% का डिस्काउंट दिया। दूसरे दुकानदार ने कितने का डिस्काउंट दिया, देख लो, -20 × 16/100। 20 से काट दो 5 बार, ये कितना हो गया, ये भी 36, माइनस 5 से काटोगे कितनी बार, 3 पंजे 15, 2 पंजे 10। तो यहाँ पे कितना डिस्काउंट दिया, 0.8। इधर 5 में से 3 घटाओगे तो 2 और 3। अब देखो
एक दुकानदार ने डिस्काउंट दिया है 34.2% का, एक ने दिया है 32.8% का। अब आप ये बताइए, उसने ये पूछा है ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा फायदेमंद होगा। तो ग्राहक तो यही चाहेगा मुझे ज्यादा छूट मिले, तो कौन सा फायदेमंद होगा ग्राहक के लिए, 34.2% वाला, यानी कि पहले दुकानदार ने जो डिस्काउंट दिया है वो ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा। ये तो हो गई क्वेश्चंस की बात। यदि वो पूछता कि दुकानदार के लिए कौन सा बट्टे फायदेमंद होगा, तब आपका आंसर क्या आता, ये वाला। क्यों? क्योंकि दुकानदार कम डिस्काउंट देगा तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आगे वाली शिफ्ट जो एनटीपीसी के पेपर जिन बच्चों के हैं उनके लिए ये अंतिम क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, मिलते हैं एक नए सेशंस में नए चैप्टर के साथ। और अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। पहले पढ़ेंगे साधारण ब्याज, फिर बाद में पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिलता रहे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।